वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डियर लर्नर, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, दैट इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द ओनरशिप एंड ओरिजिनलिटी of the individual's creation। Dear learners, आपको पता होगा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्रिएशन ऑफ माइंड है। इसमें ट्रेडमार्क आता है, लोगो आता है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, कोई भी कॉपीराइट मटेरियल हो सकता है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये हेल्प करता है ओनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मीन्स अगर कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना कोई पेटेंट बनवाया है, तो उस पेटेंट से उसकी जो ओनरशिप है वो प्रोटेक्टेड रहेगी और इसके साथ उसके काम को क्या मिलेगी, ओरिजिनलिटी भी मिलेगी। नेक्स्ट नंबर 2, इट प्रोवाइड्स recognition to the concerned person or authority। अगर कोई एंटरप्राइज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई प्रोडक्ट बनवाया है और उसका पेटेंट है, तो उस पर्सन को, उस अथॉरिटी को रिकॉग्निशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अलाउज ओनर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू हैव फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। नेचुरली है कि अगर किसी का कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कोई पेटेंट है या कोई ट्रेडमार्क है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, उससे क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। Next is they are provided financial incentive for the creation of and also to incur the cost of investment in intellectual property। जो organizations हैं, अगर वो कोई ट्रेडमार्क है लेती हैं या कोई पेटेंट बनवाती हैं, कोई लोगो बनवाती हैं, उसकी उनको कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज सच राइट्स मोटिवेट इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी। अगर किसी का कोई लोगो है, कोई डिज़ाइन है, किसी की कोई क्रिएटिविटी है, वो जो है उससे उसको बेनिफिट मिलता है, तो जो इंडिविजुअल उसको क्रिएट करता है उससे उसको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। एंड इस मोटिवेशन से और इस फाइनेंशियल ग्रोथ से इकोनॉमिक या इकोनॉमी की क्या होगी, ग्रोथ होगी, राइट। Next is it can also offer some economic aid to the holder of the right through the monopoly of their creations। Naturally है, अगर किसी का कोई पेटेंट है या कोई लोगो है, तो उसके ऊपर उसकी क्या होगी, मोनोपोली होगी और उस मोनोपोली से उसको बेनिफिट मिलेगा। It improves the financial status of the individual as well as the economy of the country। इससे जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा और जो पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस में क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मीन्स कोई चीज़ कोई क्रिएट करता है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो आई होप कि आपको इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझ आ गई होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डियर लर्नर्स लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन। थैंक्स अ लॉट।